गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनाक्षी कौल और आज हम मैथ्स में बेसिक्स शेप पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास सर्कल। आई एम अ सर्कल, आई एम राउंड एंड आई हैव नो साइड्स। सर्कल हमसे कह रहा है कि वो आकार में गोल होता है, उसे हम हिंदी में गोल बोलते हैं और उसकी कोई भी साइड्स नहीं होती। यू मे कैन फाइंड मैनी थिंग्स इन माई शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब हमें जो गोल आकार की बहुत सारी चीज़ें हमें दिन भर हमें दिखती रहती हैं, जैसे कि सन गोल आकार में है, मून भी गोल आकार में है और बॉल, ये तीनों ही चीज़ें गोल आकार में है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपकी मम्मा गोल रोटी बनाती है, ये सारी चीज़ें सर्कल में है यानी गोल आकार में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। स्क्वायर सेज आई हैव 4 साइड्स, ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। स्क्वायर के पास होती हैं 4 साइड्स, हम इन्हें साइड्स कहते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, हम इन्हें साइड्स कहते हैं। स्क्वायर के पास होती है 4 साइड्स और इसकी हर एक साइड बराबर होती है, लंबाई में बराबर होती है। हम इनको कहाँ कहाँ देख सकते हैं स्क्वायर को? साइड ऑफ अ बॉक्स। अगर ये एक पूरा बॉक्स है तो ये पूरा उसका एक साइड हो जाएगा, तो ये स्क्वायर की शेप में है। उसी तरीके से अ फोटो फ्रेम, अ क्विल्ट होता है ब्लैंकेट या फिर कंबल, जो आपके घरों में हो सकती है, वो भी स्क्वायर शेप में बन होती है। नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्राइंगल। आई हैव 3 साइड्स विच कैन एंड कैन नॉट बी इक्वल। ट्राइंगल हमें बताता है कि उसके पास 3 साइड्स है और कभी कभार उसकी तीनों साइडों की लंबाई बराबर होती है और कभी कभी उसकी 3 साइड्स की जो लंबाई है वो बराबर नहीं भी हो सकती है। इसके हमें एग्जाम्पल्स दिखते हैं। अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा के स्लाइस का जो शेप है वो ट्राइंगल है। अ रूफ ऑफ हाउस, छत, घर की छत में भी ट्राइंगल बनता है। और रोड साइंस, जैसे हम रास्ते पे जाते हैं तो हमें कोई साइंस दिखते हैं जो हमें बताते हैं कहाँ से जाना है या फिर कोई और जानकारी देते हैं, वो भी ट्राइंगल शेप में हो सकते हैं। नेक्स्ट शेप आती है हमारी अ रेक्टेंगल। आई हैव 4 साइड्स एंड माई अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स होती है, बट इसको स्क्वायर से अलग क्या बनाता है? जो इसके आमने सामने की यानी जो इसकी अपोजिट जो इसकी साइड्स होती है उनकी लंबाई बराबर होती है। जैसे कि इस साइड और इस साइड की लंबाई बराबर है, उसी तरीके से इस साइड और इस साइड की भी लंबाई बराबर है। हमें इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एक डोर, जैसे दरवाज़ा, वो रेक्टेंगल शेप मिलता है। लैडर यानी कि सीढ़ी, वो भी रेक्टेंगल शेप में होती है। फ़ोन भी हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है। और भी चीज़ें होती हैं जो हमें रेक्टेंगल शेप में मिलती हैं। अब हमारी नेक्स्ट शेप आ जाती है ओवल। ओवल सेज आई डोंट हैव एनी साइड्स एंड आई एम अ लॉन्गर सर्कल। ओवल की भी एक गोल आकार में ही होता है, बट इसका गोल थोड़ा लंबा होता है। इसके पास भी कोई साइड्स नहीं होती और ये लॉन्गर सर्कल यानी लंबा सर्कल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरी तरीके से गोल नहीं मगर थोड़ा सा लंबा है। हमें ओवल शेप किस में? एग में देखने को मिलती है, इसीलिए ओवल शेप को हिंदी में अंडाकार शेप भी बोलते हैं। एग में मिलती है देखने को, जेली बीन्स में देखने को मिलती है, और जो हमारी टॉफ़ीज़ होती हैं उसकी शेप भी ओवल में होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी शेप्स के बारे में समझ आ गया है। तो चलिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट शेप एम आई? सो ये क्लॉक आपसे पूछ रही है कि इसका शेप कौन सा है। सो ये एक रेक्टेंगल है या एक सर्कल है? करेक्ट, ये एक सर्कल है। सी, यू वर करेक्ट, आप बिल्कुल सही थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूछ रहा है, व्हाट शेप एम आई? मेरी शेप क्या है? ये एक ट्राइंगल है या एक स्क्वायर है? करेक्ट, ये एक स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट शेप एम आई? ये एक टेबल है, तो ये एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? करेक्ट, ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। वाह,
अब हम करते हैं मैच द फॉलोइंग। सो अब आप मुझे बताओ ये फर्स्ट शेप कौन सी है? करेक्ट, इट इज़ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है। और ये नेक्स्ट शेप? बिल्कुल सही, ये एग की शेप है और एग की शेप होती है ओवल, तो ये ओवल शेप है। वेरी गुड। अब ये नेक्स्ट शेप कौन सी है? यस, इट हैज़ 4 साइड्स और इसके चारों साइड्स की लंबाई बराबर है, तो ये एक स्क्वायर है। और ये कौन सा है? करेक्ट, ये एक सर्कल है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपने तो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की। थैंक यू।